जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आपको कार्तिक मास की पंच भिक्षु की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से सभी पापों का नाश होता है। कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसका एक नियम था, वो कार्तिक के राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले किसी भी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्र वधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से जाने लगी, जिससे अपने मोती की माला वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि यह माला किसकी है जो इतनी सुंदर है, तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि यह माला जिसकी है वह मेरे पास 5 रात आएगी, मैं उसकी यह माला दे दूंगा, और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकारनी की बहू आई तो पहली कोड़ी पर पांव रखा तो बोली कि अगर मेरे में सत है तो इसे नींद आ जाए, और भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा आई थी। तो वह कैसी थी? तोता बोला कि अप्सरा जैसी, बिजली होली जैसी झल कामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अंगुली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह अंगुली चीर कर बैठ गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो इतना कहते ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा कर चली गई। जब उसने उठकर तोते से पूछा तो उसकी कहीं सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला कि मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को मिर्च डालकर बैठ गया। और वह आई और प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार ने तोते से पूछा कि आई थी, तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तरे बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। तो फिर भगवान से वही बात कही तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहा कर चली गई। तब वह बोला कि आज मैं आग की अंगीठी रख कर बैठूंगा, और वह आग की अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी, परंतु आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और उसे नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि पापी हत्यारे से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर पर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वह आई थी, तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख दिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा, तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पराये का मुंह भी नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, तब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंच भिक्षु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सब का रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना।
कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।